जाएंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ की जनता भी, लोग भी इन दिनों परेशान चल रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं आक्रोश इस बात को लेकर कि रंगाई छपाई का जो उद्योग है, उनके जो कारखाने हैं, उनकी जो फैक्ट्रियां हैं, उनको सीज किया जा रहा है। इसके पीछे के जो कारण है उनको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर इस रंगाई छपाई के उद्योग की बात की जाए तो सांगानेरी प्रिंट एक ऐसा उद्योग है जो कि राजस्थान को नहीं बल्कि भारत को पूरी दुनिया में एक पहचान दिलवाता है। यहाँ से जो कपड़ा निकलता है वो पूरे देश और दुनिया के लोगों तक पहुँचता है और जयपुर का एक तरह से नाम आगे तक लेकर जाता है। लेकिन इन दिनों यहाँ चल रहे करीब 2500 कारखाने, उनमें काम करने वाले लोग, उनके मजदूर परेशान चल रहे हैं क्योंकि यहाँ की फैक्ट्रियों को सीज किया जा रहा है। यहाँ की जो फैक्ट्रियां चलती है उस पर कई तरह के लोन लिए जाते हैं, उन कारखानों को चलाया जाता है। लेकिन जब फैक्ट्रियां ही बंद हो जाती है तो आखिर इनके मजदूर कहाँ जाएंगे? किस तरह से दो समय की रोटी का जुगाड़ कर पाएंगे? किस तरह से अपना घर चला पाएंगे? तमाम तरह के सवाल हैं जो कि यहाँ धरने में जो लोग बैठे हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सांगानेर के लोग, जहाँ का विधानसभा क्षेत्र से जहाँ के विधायक चुने हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, वहीं के लोग आखिर क्यों परेशान है, किस तरह की परेशानियों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, किस तरह की फैक्ट्री आप चलाते हैं, क्या आपका नाम है, क्यों आज यहाँ धरना देने की नौबत आती है? यहाँ सांगानेर रंगाई छपाई उद्योग, कपड़े की डाइंग करना, हैंडलूम प्रिंटिंग, इस तरह के सारे व्यवसाय यही कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं। आज से नहीं, बहुत पुराने समय से कर रहे हैं। और आज संकट ये है कि आज इन सभी कारखानों पे एक साथ राज करती है। आज यहाँ पे किसी तरह का मतलब सरकार या प्रशासन द्वारा हमें कोई कोऑपरेट, कोई सहयोग नहीं। हम यहाँ बैठे ही हैं। यहाँ 7 दिन हो गए फैक्ट्रियों के कनेक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ सही हो रही हैं, लेकिन अभी तक हमें ये कोई इसमें नहीं आया कि आपका दर्द क्या है। हम अपना दर्द साझा भी करें तो किससे करें, बताइए। अच्छा, इसको इशू को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लांट चला जाता है, उस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कुछ कनेक्शन हो पाए, लेकिन काफ़ी कनेक्शन अभी बाकी है। सरकार ये कहती है कि कनेक्शन करवाइए तब आपकी फैक्ट्री की सेफ्टी करेंगे, इस तरह की बात है। इसी तरह की बात है। यहाँ पे सन 2016 और 19 के बीच में प्लांट लगा और चालू हुआ। इसकी कैपेसिटी है 892 यूनिट इससे जुड़ सकती है और 892 से अभी तक लगभग 156 यूनिट हैं जो इससे जुड़ी है, क्योंकि ये 2019 में चालू हो चुका है। इसे हम प्रशासन की या किसी को माने हम नहीं कह सकते, लेकिन 156 यूनिट ही जुड़ी है। लगभग 2500 यूनिट में से 156 यूनिट की आर्टिफिशियल जुड़ रही है। बाकी सभी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो ये फैक्ट्रियों को जोड़ने का काम तो प्रशासन का होता होगा, ट्रीटमेंट प्लांट में कितनी फैक्ट्रियाँ जोड़नी, ये सारा काम प्रशासन का होगा, तो फैक्ट्रियों को सीज किया जाता है। फैक्ट्रियों को इसमें सीधा, फैक्ट्रियों का जो निकलने वाला पानी है उसे प्रशासन पोल्यूशन बता के आज उस पानी की ले जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन जा नहीं रहा है। तो उसे पोल्यूशन बता के प्रशासन, गवर्नमेंट इसे सीज कर रही है। अच्छा, आप भी यहाँ पर फैक्ट्री चलाते हैं, क्या परेशानी आपको आने वाले समय में आ सकती है? परेशानियाँ किया जा सकता है, चीज़ कर रहे हैं सर, चीज़ तो हमारी सबकी कर रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई डिपार्टमेंट की गाड़ी आती है, कभी किसी चीज़ को चीज़ करती है, कभी कनेक्शन काटने वाले आते हैं। कोई ना कोई रोज़ गाड़ियाँ हमारे पास यहाँ सरकार द्वारा यहाँ पहुँच रही है। अभी हमारे पास ऐसी कोई इकाई नहीं है जो लोन के थ्रू नहीं चल रही है। ये मजदूर कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे रहने के लिए मकान तक नहीं है, वो भी गिरवे हैं बैंक के पास। मैं स्वयं भी लोन लेकर अभी 4 महीने पहले मैंने फैक्ट्री स्टार्ट करी है, तो मैं करोड़ रुपए का लोन कैसे दूंगा? हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई, सरकार नहीं सुनेगी तो आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल हमने सब जगह क्या, मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलते, हमने हर जगह ज्ञापन दिया है। साहब ये तो मैं कैसे, हमारे तो हम तो जा ही सकते हैं, मिलना नहीं मिलना उनके। और कल कोई पूर्णिमा की वजह से विराट जी की परिक्रमा में थे, इसलिए हम नहीं मिल पाए।
अब वो जो भी समय देंगे, ज्ञापन हमने दिया है, वो संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते। क्या मांग कर रहे हैं लोग? सरकार से हमारी ज्ञापन में हम सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, दोनों से एक ही उम्मीद वो कर रहे हैं कि हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हमारी क्रिएटिविटी, लाइनें वगैरह सब जुट जाए। जब तक हमने सब फैक्ट्रियों को बंद कर रखा है, पर ये सरकार की जितनी भी बिजली विभाग है, ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, जो भी हमारे यहाँ सील फैक्ट्रियों को बंद कर रहे हैं, तो हमें 2-4 महीने का समय दिया जाए कि हम इन सब चीज़ों को वो कर लें। और हम फैक्ट्रियाँ बंद कर रखे हैं, कोई भी हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं चला रहा है, फिर भी हमारे को सील किया जा रहा है, हमारे कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हेलो, 2500 फैक्ट्रियों की आप बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों की कोई कहानी है कि इस प्लांट से जोड़ा जाए, पानी साफ पानी दिया जाए, इस तरह की कोई बात चल रही है? बिल्कुल, प्रदूषण विभाग में SIT सभी विभाग उनका एक ही चीज़ का कहना है कि आप अगर प्लांट से नहीं जुड़ सकते तो आप अपना पर्सनल ZLD लगाओ। जब ये कार्रवाई चालू हुई तो हम लगभग 4-5 दिन से रोज ही पोल्यूशन विभाग में जाके जानकारी ले रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि अपना पर्सनल ZLD लगाओ, लेकिन उस ZLD को लगने में लगभग 3 से 4 महीने का समय चाहिए। हमें खाली सुप्रीम कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि हमारे को 3 से 4 महीने का समय चाहिए, जिससे कि हम अपना ZLD लगा सकें। जो 892 मेंबर है वो अपना जुड़े हुए हैं, हमारे को कोई इशू नहीं है। तो हमारा खाली जो बाकी की 2500 जो यूनिट है, यूनिट होती है, उनको समय चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का 26 तारीख का जो सुनवाई थी, उसके चलते पॉल्यूशन बोर्ड, NGT, SIT और विद्युत विभाग ने एकदम से कार्रवाई चालू कर दी। कोई नोटिस आपको नहीं दिया गया? किसी तरह का कोई लिखित नोटिस नहीं है, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। आज सीधा ही उस पर उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी 26 तारीख से। यहाँ पे 7 कनेक्शन काटे गए, 7 कनेक्शन 10 मिनट के अंदर इस तरह से काटे गए कि जब तक मतलब अंदर बैठे मालिक को पता चले तब तक वो गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी है। लाइट ऊपर से बंद कर दी गई, लाइट बंद कर दी गई, गाड़ी आई और कनेक्शन काट के निकल गई। जब तक वो मतलब पता चला, जब तक 7 कनेक्शन कर चुके थे। ये इनकी वो जो बात करते हैं, आप फैक्ट्री चलाते हैं, आप एक फैक्ट्री को जब सीज कर दिया जाता है, कितना क्या प्रभाव पड़ता है मजदूरों से लेकर के आपकी अपनी स्थिति पूरी होती है? एक बार फैक्ट्री सीज होने के बाद वो तो बिल्कुल खास हो जाती है कि अब जाने को बिगड़ जाती है। लेबर की जो है यूँ घूम रही है। दूसरी बात एक फैक्ट्री के सीज होने के बाद ये हमारा कुछ बता ही नहीं पा रहे। लेबर कहाँ से लाते हैं आप? कहाँ के? राजस्थान के बाहर से? फैक्ट्री सीज होने के बाद कहाँ जाती है लेबर? वापस अपने राज्य में मिलती है, फिर आप रहने खाने का सीज कर दिया है, कब फैक्ट्री वापस चालू होगी? क्या लगता है बेटा सरकार आज हो जाएगा, अभी कवर हो जाएगा। कितना समय ये लगने में कितना समय मैंने कहा मैं को टाइम दे दे, सरकार टाइम दिला दे। बंदे काम तो ये तमाम जो चीजें हैं इनसे पूछो अजय भाई साहब से। आगे जाओ, आगे नंबर आएगा आपका। 2019 के अंदर यहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लांट शुरू कर दिया गया था, जिसमें करीब अब तक 150 इकाइयों को जोड़ दिया गया है। यहाँ बात की जाती है तो एक एसोसिएशन बनी है जिसके अंदर करीब 900 इकाइयाँ हैं। वो सब इस ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ने वाली थी, लेकिन समय इनको जरूरत है, कुछ समय दिया जाए तो उसके बाद ये जुड़ सके। 2500 इकाइयाँ पूरे क्षेत्र में काम करती हैं, उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप भी इनसे जुड़िए। लेकिन इसके अंदर टेक्निकल अगर पेज की बात करें तो ये जोड़ने का काम फैक्ट्री मालिकों के साथ साथ सरकार का भी होता है, प्रशासन का भी होता है। उनको भी चाहिए कि इसके अंदर सहभागिता निभाएं, इनको यहाँ पर जाकर के कनेक्ट करें। क्या बता रहे हैं? 60 का जो पूरा जो तैयार बना हुआ है वो 60 किलोमीटर का है, तो इसमें समय चाहिए। पाइपलाइन में कई प्रशासनिक अनुमतियाँ लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आपके लाइन का काम होता है।
किलोमीटर एक बड़ा क्षेत्र होता है, वहाँ से इसको ट्रीटमेंट प्लांट को जोड़ा जाए तो उसमें समय लगता है, लेकिन इसके अंदर प्रशासन अपनी भूमिका निभाए। लेकिन उल्टा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का नोटिस इनको नहीं दिया जाता, कारखाना मालिक को या फैक्ट्रियाँ जो चल रही है उनको बिना नोटिस के अचानक प्रशासनिक टीमें यहाँ पर पहुँचती है, बिजली कनेक्शन इनका काट दिया जाता है, इनकी फैक्ट्रियों को सीज कर दिया जाता है, उसके बाद में ये धुआं लगाते हैं। लेकिन जब फैक्ट्री सीज हो जाती है उसके बाद मजदूर काम कर रहे होते हैं, उन सब की एक बड़ी परेशानी बन जाती है, क्योंकि वो मजदूर कई किलोमीटर कई दूसरे राज्यों से यहाँ पर राजस्थान में पहुँचते हैं, आकर के यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश करते हैं। उनके सामने अचानक संकट आ जाता है कि जब फैक्ट्री सीज हो गई तो आगे उनको क्या करना चाहिए। वहाँ पर इस तरह की परेशानियाँ हैं, परेशानी है वो तमाम लोग आते हैं परेशान उसमें तरक्की को लेकर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्या का किसी तरह से नहीं हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं एक बात? पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम रितेश हमारे कारखानों से कम से कम 10-15 तरह की जगह और सिलाई बुनाई सिलाई प्रिंटिंग प्रेस धुलाई काफ़ी तरह की लेबर जुड़ी है। उनके नीचे भी उनकी लेबर वो नहीं है, सबकी रोजी रोटी रोज कल कारखाने हो करने से ये काम होते हैं। अगर कारखाना एक दिन भी बंद रहता है तो उसकी नीचे की लेबर रोज की कमाई किसी में बंद होती है, तो उनके भी काफ़ी तरह के रोड घर परिवार सब बर्बाद होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से लेके